नमस्कार साथियों, अंगिरा कोचिंग पर मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि कल आपकी ऐप रोजगार विदंग के चैनल की जो ऐप है वो लॉन्च कर दी गई है और कल से वहां प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की, जिसके बारे में अंकित जी ने आज भी आपको बताया है, ब्रीफ किया है। कल ही अंग्रेजी की क्लास भी आपकी अभी चली रही है, लेकिन कल फिर से वो भी शाम को 9 बजे फिर से लाइव ही आएगी, जैसे कि आपकी परसों आई थी। ठीक है, वैसे तो दोस्तों मैंने देखा है पूरा शेड्यूल, कुछ ज़रूरत है ही नहीं, जीएस वगैरह की जितनी भी है उन्होंने पूरा बोल दिया कि सारी की सारी तैयारी हम करवा देंगे। ठीक है, पर फिर भी मैंने कहा था ना कि दिल्ली पुलिस वाले जो हैं स्पेशल, उनसे तो मेरा लगाव है क्योंकि मैं भी दिल्ली पुलिस परिवार का हिस्सा रहा हूँ। तो उसमें जाने के लिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मेरा भी उनके लिए कुछ थोड़ा सा योगदान रहे, मैं यही चाह रहा हूँ। तो उसके लिए एक तरह से क्लास नहीं है, मैंने इसलिए नाम ही इस प्लेलिस्ट का रखा है कि ट्रेडिशनल जीएस का कैप्सूल कोर्स, यानी केवल 15 मिनट की क्लास। आज 2-1 मिनट आपको इंट्रोडक्शन में फालतू लग जाएगा। केवल 15 मिनट के आसपास की क्लास रखेंगे हम। 15 में 13-14 मिनट की भी हो सकती है, 17-18 मिनट की भी हो सकती है। उसमें मैं वो जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक माने जो स्थिर है, एक तो उस जीके का कोई एग्जाम नहीं होता कि वो कांस्टेबल में भी आ सकती है, पीसीएस में भी आ सकती है। ठीक है, और एक उसका ये फायदा होता है कि जो आपने आज याद कर लिया ना, वो आपका 6 साल बाद भी वही रहता है। यानी आप आज कांस्टेबल बन गए दिल्ली पुलिस में, उसके बाद आपने कल को सब इंस्पेक्टर का पेपर देना है 2-3 साल बाद, 1 साल बाद मन किया वो, उसके बाद पीसीएस का देना है, तो भी वो स्टैटिक जीके जो है वो हमेशा समान रहती है। तो उसे एक तरह से हम डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने का मैंने निर्णय क्यों लिया, मैंने बताया था आपको कि मैं कुछ ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया करता था। तो उन बच्चों ने कहा कि भैया जैसे आप ना हमें एक तरह से ना चीज़ों को, जो रटने वाली चीज़ें जो रटवाते थे साथ बुलवा के, ऐसे ही ना आप, क्योंकि अब ऑफलाइन तो संभव है नहीं, तो ऐसे ही आप हमें उस पर भी करवाओ। किस पे? वीडियो के थ्रू। तो इसमें क्या है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ साथ खुद। इसमें आपको मेरे साथ जैसे मैं कहूँगा वो फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सारे बच्चे जानते हैं, तो उनका तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। कुछ ऐसी होंगी जिनको थोड़ा सा कहीं कहीं कन्फ्यूजन है, मेरा वादा है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा जितने भी टॉपिक हम कवर कर लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आती कम है, मेरा ये भी वादा है कि लगभग इसी क्लास के अंदर अंदर उन्हें भी याद करवा दूंगा मैं। अगर फिर भी ना हो तो एक बार और क्लास देख लेंगे, पर तरीके से उससे ही करना है कि जैसे जैसे मैं आपको बोलूँ मेरे साथ साथ ही आपको बोलते चले जाना है। एक तरह से हम रिवीजन ही कर रहे हैं, और 15 मिनट में आप देखना हम बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ इसे बार बार रिपीट करेंगे। और ये मैंने खुद भी फील किया है कि बच्चों को जो मैंने याद कराया था उस टाइम पे वो अभी भी याद करते हैं उस चीज़ को। लेकिन अब क्योंकि ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है तो हम ऑनलाइन ही करेंगे। तो शुरू करते हैं धीरे धीरे। हर क्लास में जो चीज़ें मुझे पता चलती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा, लेकिन अभी शुरू कर देते हैं बुक्स से। ठीक है, बुक आपको पता है कि 2 बुक लगभग पेपर में, अगर 50 नंबर का है जीएस का, तो 2 बुक आ जाती हैं। तो एक बुक तो आती है ट्रेडिशनल, यानी कि जो पहले लिखी हुई किताबें हैं। एक आती है लगभग करंट वाली। तो 100, 200, 150 बुक अगर याद करके, और 1 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो रहा है आपका, 1 नंबर से मेरिट में रहते हैं लोग, 0.25 नंबर से लोग मेरिट में रहते हैं। तो अगर कंफर्म हो रहा है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो देखो, जैसे पंचतंत्र है, पंचतंत्र हमारी है। एक चीज़ और कि जिन बच्चों को लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो भी बुक है, चाहे लूसेंट है चाहे अंकित जी की, मैक्सिमम किताबें उसमें मिलेंगी। बस ये इंपॉर्टेंट छांट के मैं दे रहा हूँ, तो उन्हें आप टिक कर लीजिए वहीं पे। फिर उन्हें याद कैसे करना है ये मैं अभी बताऊंगा। पहले मेरे साथ ये पढ़ना है 4-5 बार। ठीक है, उसके बाद ऐसे हाथ रख के किताब में आप 3-4 बार किताबों को पढ़ेंगे, फिर ऐसे हाथ रखेंगे किताब पे और फिर कोशिश करेंगे रिकॉल करने की। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाली इधर बुक लिखी हुई है, आपने एक पेज लिया और उस पेज को जहां पे राइटर लिखे हुए हैं उसके ऊपर रख लिया। ठीक है, अब बुक देख के आप राइटर लिखने की कोशिश करो, राइटर को छिपा के पेज से। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, जब दिमाग पे जोर डाल के ना जो चीजें हम याद करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है। ठीक है, ये बात ये प्रूव्ड है कि जब हम दिमाग पे जोर लगा के किसी चीज को लिखेंगे, याद करेंगे, तो ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगी। तो देखिए, पहला है पंचतंत्र विष्णु शर्मा, दूसरा है नेचुरल हिस्ट्री, ये प्लिनी। कौन थे? एक राइटर थे प्लिनी। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी और पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ठीक है, दश कुमार चरित्रम दांडी थे, दश कुमार चरित्रम दांडी थे। ठीक है, कादंबरी बाणभट्ट,
कादम्बरी के थे बाणभट्ट, ठीक है। अवंती सुंदरी के फिर से दांडी थे, क्या थे? दांडी। अब हम 4-5 लिख लिए, इसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे पहले यहीं पे, मतलब याद करना है। मैंने कहा ना मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, इसमें पढ़ाने के लिए कुछ है भी नहीं, ये फैक्ट्स हैं, इसमें पढ़ाने के लिए कुछ हो ही नहीं सकता, बस हमें याद करना है। और मैं कहता हूं कि ये चीज़ें ना, कुछ चीज़ें हम कई बार ना ट्रिक पे डिपेंड हो जाते हैं। ये जितनी देर में आप ट्रिक करोगे ना उतनी देर में तो यही याद हो जाएगा, किताबें कितनी हैं। तो देखिए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा पंचतंत्र, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, ऐसे मेरे साथ बोलना है धीरे धीरे, ठीक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, दश कुमार चरितम दांडी, कादम्बरी बाणभट्ट, अवंती सुंदरी दांडी। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ना इसे पूरे नाम के तौर पे लो आप। कैसे? नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, ऐसे आप बोलोगे तो लगभग वो राइटर वो दोनों ही याद हो जाएंगे आपको एक साथ। जैसे पंचतंत्र विष्णु शर्मा, इसे एक नाम के तौर पे ही लो पूरे, कोई पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, दश कुमार चरितम दांडी, कादम्बरी बाणभट्ट, अवंती सुंदरी दांडी, ठीक है। अब बुद्ध चरितम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है भाई, अश्व घोष जी की है ये। बुद्ध चरितम किसकी बुक है? अश्व घोष जी की, और ये है बहुत ही महत्वपूर्ण। शाहनामा कितनी बार आ चुकी है, कितने पेपर्स में आ चुकी है? शाहनामा की तो कोई गारंटी नहीं है कितने बार आ गई, ठीक है। फिरदौसी किसकी है? फिरदौसी, शाहनामा है फिरदौसी की। एक बार फिर से देखेंगे, मैंने कहा ना इसमें आपको इन्वॉल्व होना है 10 से 15 मिनट, जरूरी नहीं है मैं शाम को क्लास, वैसे मैं कुछ दिन में इस क्लास को लाइव कर दूंगा तो जिससे आप भी साथ में जवाब वगैरह देते रहो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हो। आप सुबह को घूमने जा रहे हो, मैं नहीं कहता शाम को ही देखो, सुबह को घूमने जा रहे हो इसे लेके चले गए, बस ऐसे पढ़ते चले गए, सुनते चले गए, कुछ नहीं करना। शाहनामा फिरदौसी, बुद्ध चरितम, अश्व घोष, अवंती सुंदरी दांडी, कादम्बरी बाणभट्ट, दश कुमार चरितम दांडी, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, दश कुमार चरित्रम दांडी, कादम्बरी बाणभट्ट, अवंती सुंदरी दांडी, बुद्ध चरितम, अश्व घोष, शाहनामा फिरदौसी। आप भरोसा कीजिए, मैं अपने जो बच्चे हैं वो वाले जो मैंने पढ़ाए थे ऑफलाइन में, ऐसे ही करके ये चीज़ें मैंने याद कराई थी और वो आज तक नहीं भूले। बहुत ही, मतलब बस दो चार बार बोलना है, आदत पड़ जाएगी उसकी, दोनों की एक साथ बोलने की आदत पड़ जाएगी आपको। कादम्बरी बाणभट्ट, अब कादम्बरी बाणभट्ट, कादम्बरी आ गया, ऑप्शन आ गए, तो जो बाणभट्ट आपने याद किया ना, कादम्बरी बाणभट्ट, ठीक है। दश कुमार चरितम दांडी, तो ये आपको बोलने की ऐसी आदत पड़ जाएगी कि कुछ भी अलग ऑप्शन जब आप लगाएंगे तो आपको ऑकवर्ड सा फील होगा, अरे ये क्या है, ये तो कुछ गलत हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फिर शाहनामा फिरदौसी, बुद्ध चरितम, अश्व घोष, अवंती सुंदरी दांडी, कादम्बरी बाणभट्ट, दश कुमार चरितम दांडी, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी और पंचतंत्र विष्णु शर्मा। एक चीज जरूर याद रखनी है कि आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको बोलता देख के कह रहे देखो कौन जा रहा है पता नहीं, ऐसे बड़बड़ाता हुआ, लेकिन मैं कहता हूं बस 5 क्लास लो, ये बस 5 क्लास लो, 15-15 मिनट की ज्यादा तो नहीं है, 1.25 घंटा जाएगा आपका। अगर आपको लगता है, जिसको लगता है कि 5 क्लास में मेरा कोई भी फायदा नहीं हुआ, मैं उससे खुद हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि 6ठी क्लास वो ना ले, क्योंकि अगर किसी भी क्लास से, मेरी ही या किसी और की किसी भी क्लास से आपका फायदा नहीं हो रहा है यूट्यूब पे, छोड़ दीजिए, आप मत पढ़िए उससे आगे। उस मतलब बेशक चैनल छोड़ना पड़े, बेशक वो बंदा छोड़ना पड़े, लेकिन जिसकी क्लास से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है आप उसे फॉलो करना बंद कर दीजिए। 2-4-5 दिन में पता चल जाता है मैं इससे कुछ सीख पा रहा हूं या नहीं, ठीक है। अगर पर्टिकुलर कोई क्लास है, मान लो 4 क्लास आपको फायदा दे रही है, एक नहीं देती, तो उसे एक को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, इसमें बहुत सारी कहानियां वगैरह हैं, ठीक है, बहुत सारी कहानियां पशु पक्षियों के ऊपर जो मतलब बौद्धिक कहानियां वो बना रखी हैं। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, दश कुमार चरितम दांडी, कादम्बरी बाणभट्ट, अवंती सुंदरी दांडी, बुद्ध चरित, अश्व घोष, शाहनामा फिरदौसी, अमरकोश अमर सिंह, ठीक है, अमरकोश अमर सिंह, चित्रांगदा रविंद्रनाथ टैगोर, चित्रांगदा किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर। गार्डनर किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर। गार्डनर चित्रांगदा दोनों किसकी हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। गार्डनर और चित्रांगदा दोनों किसकी हैं? रविंद्रनाथ
टैगोर। एक बार फिर से नीचे से देखते हैं। गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर सिंह, अमरकोश अमर सिंह, शाहनामा बहुत महत्वपूर्ण है, फिरदौसी, बुद्धचरितम अशुघोष ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, अवंती सुंदरी दांडी, कादम्बरी बाणभट्ट बहुत महत्वपूर्ण है, दशकुमार चरितम दांडी की है, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है। ठीक है, एक बार फिर से ऊपर से मेरे साथ साथ बोलते आइए। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, दशकुमार चरितम दांडी, कादम्बरी बाणभट्ट, अवंती सुंदरी दांडी, बुद्धचरितम अशुघोष, शाहनामा फिरदौसी, अमरकोश अमर सिंह, चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर, गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब आधे मिनट के लिए आपको क्या करना है, आधे मिनट के लिए इस पे हाथ रख लीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए बस किताब को देख के ये देखने की कि लेखक कौन है। ठीक है, अपने मतलब दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना है। ठीक है, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, दशकुमार चरितम दांडी, कादम्बरी बाणभट्ट, दशकुमार चरितम दांडी, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा बहुत महत्वपूर्ण है, कादम्बरी बाणभट्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्धचरितम अशुघोष बहुत महत्वपूर्ण है, शाहनामा फिरदौसी बहुत महत्वपूर्ण है, अमरकोश अमर सिंह बहुत महत्वपूर्ण है, चित्रांगदा और गार्डनर हैं, दोनों अच्छी पुस्तक हैं। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है सबसे महत्वपूर्ण वो है गीतांजलि। वो क्या है? गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल का पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में मिला था आपको पता होगा? अगर आप कोई पुस्तक लिखते हैं, अच्छी कोई पुस्तक लिखते हैं, तो उसके लिए आपको जो मिलता है वो मिलता है साहित्य का, यानी लिटरेचर के फील्ड में। कौन से फील्ड में? लिटरेचर के फील्ड में। इनको कौन से वर्ष मिला था? कई क्वेश्चन बन जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक गीतांजलि किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। ठीक है, इसके लिए मतलब कौन सी पुस्तक के लिए ने वो मिला था नोबेल प्राइज? गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 में मिला था। ठीक है, और ये पहले एशियन थे जिन्हें की नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का। ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही है। पोस्ट ऑफिस भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही है और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिनी जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, चंडालिका भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। तो कुल मिला के 6 पुस्तक हमारे पास होगी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। कौन कौन सी? चित्रांगदा, गार्डनर, ऐसे याद करो। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम एक तरफ रख दो। चित्रांगदा, गार्डनर, गोरा, चंडालिका, हंग्री स्टोन्स। अच्छा, हंग्री स्टोन्स हमने इसमें नहीं लिखी है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस और गीतांजलि। हंग्री स्टोन्स भी नहीं की है, वो मैं बाद में करा दूंगा आपको। तो चित्रांगदा, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि, गोरा, चंडालिका, चंडालिका, गोरा, गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस, चित्रांगदा और गार्डनर, ये 6 पुस्तक हैं। मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करो बिना इसे देखे। चित्रांगदा, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, गोरा, चंडालिका और गीतांजलि। ठीक है, तो चित्रांगदा, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, गोरा, चंडालिका और गीतांजलि, ये 6 पुस्तक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। तो फिर से देखिए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, फिर से हाथ रख लीजिए आप। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, आप अपना दिमाग लगाइए, आधे सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा, फिर मैं बोल दूंगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, दशकुमार चरितम दांडी, कादम्बरी बाणभट्ट, अवंती सुंदरी दांडी, बुद्धचरितम अशुघोष, शाहनामा फिरदौसी, अमरकोश अमर सिंह, चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर, गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए क्या मिला उन्हें? नोबेल का पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज मिला। कौन से क्षेत्र में मिला? लिटरेचर के क्षेत्र में मिला। कौन सी ईयर मिला? 1913, 1913 में मिला। ठीक है, भारत भारती बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती बहुत महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। शाहनामा फिरदौसी, ठीक है, शाहनामा फिरदौसी। पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, कादम्बरी बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट। ठीक है,
कागज ते कैनवास बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं एक अमृता प्रीतम। कौन सी भाषा की? पंजाबी भाषा की। कागज ते कैनवास और डेथ ऑफ ए सिटी दोनों बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हैं और दोनों किसकी हैं? अमृता प्रीतम की हैं। कागज ते कैनवास और डेथ ऑफ ए सिटी। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम, डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम। ठीक है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम बहुत महत्वपूर्ण है। गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम होती हैं ऐसे याद, मैंने कराई है बच्चों को, मैंने कंठस्थ कराया है। बस आपको ऑफलाइन में उन्हें कराया है, ऑनलाइन में भी आपको हो जाएगा, लेकिन साथ साथ बोलना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ, चाहे तो मन मन में बोलो, चाहे थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे आवाज में बोलो, लेकिन बोलना पड़ेगा। ठीक है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, हाँ, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, शाहनामा फिरदौसी, अमरकोश अमर सिंह, चित्रांगदा गार्डनर दोनों रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। पोस्ट ऑफिस गीतांजलि गोरा चंडालिका, पोस्ट ऑफिस गीतांजलि गोरा चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। दशकुमार चरितम दांडी की है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कादम्बरी बाणभट्ट की है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अवंती सुंदरी दांडी की है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कागज थे कैनवास अमृता प्रीतम, डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। कागज थे कैनवास अमृता प्रीतम। ठीक है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है। सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। एक आता है मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? एक आता है मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो होता है मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी का खिलौना। इटर्नल इंडिया, इटर्नल इंडिया आप ही बताओगे किसकी पुस्तक है? इटर्नल इंडिया उनकी पुस्तक है जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। बताइए। शाबाश, हाँ, इंदिरा गांधी जी की। किसकी है? इंदिरा गांधी, इन्होंने लिखा है। ठीक है। अब एक बार हम इसे फिर से देखते हैं, मेरे साथ साथ ही बोलना है आपको। फिर मैं राइटर्स के नाम हटा दूंगा, फिर आपको खुद आइडिया लगाना है 2 मिनट में। ठीक है। तो देखिए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, दशकुमार चरितम दांडी, कादम्बरी बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, दशकुमार चरितम दांडी, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अवंती सुंदरी दांडी, दशकुमार चरितम दांडी, अवंती सुंदरी दांडी। बुद्ध चरितम बहुत महत्वपूर्ण है, अशुघोष, बुद्ध चरितम अशुघोष। शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी। अमरकोश अमर सिंह, चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर, गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, शाहनामा फिरदौसी। ठीक है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर, मृच्छकटिकम शूद्रक, इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, डेथ ऑफ ए सिटी और कागज थे कैनवास दोनों किसकी हैं? अमृता प्रीतम की। ठीक है। अब 1 मिनट के अंदर आप इन्हें रिवाइज कर लीजिए, यही स्क्रीन रोक के, और मैं ये मिटा देता हूं इनके नाम, और 2 मिनट बस आपके दिमाग की एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं, कि मैं बोलूंगा किताब का नाम और आपको राइटर बोलना है। ठीक है। 2 मिनट की एक्सरसाइज ये रहेगी, जिसमें आपको, आप खुद देखना कि जब आपने क्लास शुरू किया था, जब आपने क्लास शुरू की थी उस टाइम में और अब में आपको एक आध किताब का फर्क पड़ा या नहीं। ठीक है। अगर नहीं पड़ा, मैंने कहा कि 5 ले लीजिए आप मेरे कहने से, इसकी जो क्लास है 5। अगर 5 क्लास के बाद आपको लगता है कुछ फायदा नहीं हुआ, तो मैं खुद कह रहा हूं कि आप इस वाली क्लास को दोबारा कभी मत देखना। ठीक है। वैसे इसमें एक तो हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे जो स्टैटिक जीके है, प्लस जीके के कुछ जैसे पॉलिटी मुझे पढ़ाना पसंद है, तो उसके कुछ टॉपिक जो मुझे अच्छा लगेगा और जो पेपर से जिनमें आता भी है, तो वो करेंगे केवल। ठीक है। बाकी जीके के लिए आपके बहुत अच्छे सर आ गए, तो ये मान लीजिए जैसे वहां टॉपिक हो गए, तो उसे हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि उसमें से हमने कितना सीख लिया, तो उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हम कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए भाई, पंचतंत्र विष्णु शर्मा मैं बोलूंगा और आपको तुरंत उसमें देना है कमेंट में। ठीक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अमरकोश अमर सिंह, शाहनामा फिरदौसी। मतलब मैं बोलूंगा उसका आंसर थोड़ी रुक के दूंगा मैं, तब तक आप देखो आपके दिमाग में कौंधा या नहीं। कागज थे कैनवास
अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा। गीतांजलि सुनते ही दोनों तीनों चीजें आनी चाहिए दिमाग में, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 नोबेल प्राइज साहित्य का नोबेल, ठीक है। सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर। मृच्छकटिकम शूद्रक, और इसका शाब्दिक अर्थ है मिट्टी का खिलौना। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी, शाबाश। कागज थे कैनवास अमृता प्रीतम। डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम। शाहनामा फिरदौसी। गोरा, अच्छा मेरे साथ बोलना है बिल्कुल इसे देखे बगैर, गोरा, चंडालिका, पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि, गोरा, चंडालिका, पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि, और गार्डनर और चित्रांगदा। गार्डनर और चित्रांगदा ये किसकी पुस्तक है? 6 की 6 ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, ठीक है। शाहनामा फिरदौसी। अब मैं एक बार फिर से आपको लास्ट टाइम बता देता हूं कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक की बहुत महत्वपूर्ण है। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की बहुत महत्वपूर्ण है। सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर की बहुत महत्वपूर्ण है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का बहुत महत्वपूर्ण है। डेथ ऑफ ए सिटी और कागज थे कैनवास दोनों अमृता प्रीतम की है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत भारती बहुत महत्वपूर्ण है। गोरा बहुत महत्वपूर्ण है। गीतांजलि बहुत महत्वपूर्ण है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेचुरल हिस्ट्री आ जाती है कई बार, ये है प्लिनी की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कादम्बरी बाणभट्ट, ठीक है। बुद्ध चरितम अश्वघोष बहुत महत्वपूर्ण है। शाहनामा फिरदौसी की बहुत महत्वपूर्ण है। अमरकोश अमर सिंह की बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी पुस्तक जो है, इनमें से अगर 2 कैटेगरी में मैं बांटने के लिए कहूं तो पहले जो मैंने अभी नाम लिए पहले उन्हें याद करो, बाद में दूसरे को, ठीक है। तो देखिए भाई इतनी क्लास रखेंगे, ऐसी चीजों को करेंगे। और आज तो उतना किया भी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा परिचय दिया, मेरे साथ साथ इन्वॉल्व होना है आपको। और एक बार इसमें ना लाइव जब क्लास आएगी तब मैं पूछूंगा, आप जवाब दोगे, तब और मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। तो आज इंग्लिश की क्लास तो आपकी कल ही लाइव होगी क्योंकि सारी की सारी क्लास जो हैं वहाँ पे जो चलने वाली हैं वो वहीं से, और लाइव में वो अंकित जी के स्टूडियो पे ही जाके देता हूँ, तो वहीं कल रात आपको 9 बजे मिल जाएगी अंग्रेजी की क्लास। इसमें आप ये बताइए मुझे कि इसमें जो हमने ये क्लास ली है, क्लास का एक तरह से हमने डिस्कस किया है, एक तरह से रिवाइज किया है बस चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें आप क्या और सलाह दे सकते हैं, मतलब क्या और चाहते हो आप, इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या ऐसे ही हम करते रहें? लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ ऑफलाइन का कि मैंने ऐसे कर करके बच्चों को ये चीज़ें याद करवाई हैं। बस आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आपको जवाब देना है, जैसे मैं कहूँ वो ईमानदारी से फॉलो करना है, ठीक है। तो भाई आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे से इम्प्रूव करेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लेंगे। बाकी ये वाली जीएस जो है, जो कभी बदलने वाली नहीं है, 4 साल बाद भी यही रहेगी, 6 महीने बाद भी ये रहेगी। इसके जितने टॉपिक हम पे हो पाएंगे हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे रिवाइज करेंगे। जिसका कमजोर है उसे थोड़ा ठीक करेंगे, जिसका ठीक है उसे कंठस्थ करेंगे, कंठस्थ वाले के लिए भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं कहूँगा कि आप 4-5 क्लास लेके देखिए, आपको फ़ायदा होगा, 100% होगा। अगली वाली इसमें जब अगली वो है क्लास हम इसकी लेंगे, तो पहले इसमें से 5 से लेके 10 बुक मैं आपसे पूछूंगा, 5 या 10 बुक मैं पूछूंगा और आपको मैं यहाँ लिख के रखूंगा, उनका आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, तब वो क्लास आगे शुरू होगी, ठीक है। अगर आज थोड़ी बहुत बड़ी भी होगी तो भाई सॉरी, ये 15 से 20 मिनट के बीच में इसे हम हमेशा रखेंगे, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो, क्योंकि आपकी पहले ही पूरी की पूरी क्लासेस चल रही हैं और बहुत बढ़िया चल रही हैं, और ईश्वर ने चाहा तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है रिजल्ट, क्योंकि सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। अंकित भाटी जी की तो ये मान लीजिए कि रात भर की जो नींद है वो हराम हो रखी है आपके चक्कर में, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।